गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेक्चर नंबर 15 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम इम्पोर्टेंट एंगल पर डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 15 में हमने 18 डिग्री, 72 डिग्री एंड 36 एंड 54 डिग्री तक की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली थी। आज मैं आपको 22 एंड हाफ की वैल्यू एंड 7 एंड हाफ की वैल्यू ज्ञात करना बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, काफ़ी मोस्ट पार्ट है ये, और ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें इनकी वैल्यूज गिवन नहीं होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे 22 एंड हाफ। तो मैंने कंसीडर कर लिया लेट थीटा इक्वल टू है आपका 22 एंड हाफ। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर। हम इसमें फार्मूला कंसीडर करेंगे cos 2 थीटा का। किसका फार्मूला कंसीडर करेंगे? cos 2 थीटा का। मैंने आपको पहले बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में कि cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, ये लिख सकते हैं हम cos थीटा इक्वल टू। अब हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 22 एंड हाफ पुट करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। cos 22 एंड हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 22 एंड हाफ का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 45। तो ये आ जाएगा cos 45 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब आप ध्यान से देखेंगे cos 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√2 और ये आ जाएगा 2। √2 एलसीएम ले लेंगे तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा √2 + 1 अपॉन 2√2। अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2। ये वैल्यू होती है आपकी cos 22 एंड हाफ की वैल्यू होती है। इसी को ही हम बोल सकते हैं sin 67 एंड हाफ। sin 67 एंड हाफ आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट sin sin 22 एंड हाफ की वैल्यू निकालेंगे। यहां पर देखें सभी स्टूडेंट। sin थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा के फार्मूले से 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2। अब आप थीटा की वैल्यू 22 एंड हाफ पुट कर दें। ये आ जाएगा 22 एंड हाफ इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos 45 अपॉन में 2। यहां से आपको मिलेगा 1 माइनस 1/√2 अपॉन 2। ये आ गया आपका √2 माइनस 1 अपॉन 2√2। यही वैल्यू होगी आपकी cos 67 एंड हाफ की। ये sin 22 एंड हाफ की वैल्यू है। अब आप देखें अब हमें 10 22 एंड हाफ की वैल्यू निकालना है। तो 10 22 एंड हाफ इक्वल टू क्या आएगा, sin 22 अपॉन cos 22 एंड हाफ। ध्यान से देखेंगे, इसके अपॉन में इसको करेंगे तो 2√2 से 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल क्या आ जाएगा आपके पास, √2 माइनस 1 अपॉन में √2 + 1। अब आप रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ये दोनों सेम नंबर्स हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। रूट कैंसिल आउट होगा तो ओवरऑल ऊपर क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा आपके पास
ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो रूट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर मतलब 2 माइनस 1। सो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, √2 - 1। ये होता है आपका 10, 22 एंड हाफ की वैल्यू। इसी को ही हम बोलेंगे cot 67 एंड हाफ। cot 67 एंड हाफ ये आपके एग्जाम में 11th के एग्जाम में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, RBSE या कोई भी बोर्ड हो, उसमें इन वैल्यूज को प्रूव कराया जाता है कि प्रूव दैट 10, 22 एंड हाफ इक्वल टू √2। सो आपको सेम प्रोसेस की तरह सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सो आप इसको नोट करें, देन हम 7 एंड हाफ की वैल्यू निकालना सीखते हैं। अब हम निकालेंगे 7 एंड हाफ की वैल्यू। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, लेट थीटा इक्वल टू 7 एंड हाफ डिग्री। इसके 7 एंड हाफ की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 15 डिग्री की वैल्यू होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ कि cos 15 डिग्री इक्वल टू होता है आपका √3 + 1 अपॉन 2√2। ये वैल्यू मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। cos 15 को हम 45 - 30 लिख सकते हैं। देन cos a - b का फार्मूला लगाकर हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और sin 15 की वैल्यू क्या होती है आपकी, sin 15 डिग्री इक्वल टू होता है √3 - 1 अपॉन 2√2। ये वैल्यू होती है cos 15 एंड sin 15। इनका यूज करेंगे हम 7 एंड हाफ की वैल्यू निकालने के लिए। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे इधर कि cos थीटा इक्वल टू, अभी मैंने क्या लिखा था, √1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2। आप 7 एंड हाफ पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा 7 एंड हाफ cos इक्वल टू 1 + cos 15 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा 2। cos 15 की वैल्यू क्या है, √3 + 1 अपॉन 2√2। यहां पर पुट करेंगे, सो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब 2√2 आप एलसीएम ले लेंगे, सो ये आ जाएगा 2√2 + √3 + 1 और अपॉन में आ जाएगा 4√2। अब √2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो √2 से मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड कर दिया। सो √2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2, 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ये आ जाएगा √6 और प्लस में √2 और अपॉन में √2 √2 2, 4 × 2 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2√2। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। सो ये वैल्यू होती है आपकी cos 7 एंड हाफ की। यही वैल्यू होती है sin 82 एंड हाफ की, 82 एंड हाफ की। अब हम साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, 7 एंड हाफ साइन में, तो साइन 7 एंड हाफ अभी हमने जैसे किया था, 7 एंड हाफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। cos 15 की वैल्यू रख दें आप √3 + 1 अपॉन 2√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। √2 आप एलसीएम ले लें, सो ये आ जाएगा 2√2 - √3 - 1 और अपॉन में आ जाएगा 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4√2।
अब आप मल्टीप्लाई कर दें √2 से एंड डिवाइड कर दें। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √2 से तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये माइनस का √6 हो जाएगा, ये माइनस का √2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2। ये वैल्यू होती है आपकी 7 एंड साइन 7.5, इसी को ही बोलते हैं हम कॉस 82.5। अब हम tan 7.5 की वैल्यू निकालेंगे। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है। 7.5 की वैल्यू एग्जाम में पूछ ली जाती है और उसका जो फॉर्मेट है उसमें ही हमें इसको निकालना पड़ता है। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। tan 7.5 tan 7.5 इक्वल टू क्या होगा, साइन 7.5 और अपॉन में कॉस 7.5। अब आप ध्यान से देखेंगे, जब इसके अपॉन में इसको करेंगे तो 2√2 से 2√2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओवरऑल क्या आएगा आपके पास, रूट के अंदर 4 माइनस √6 प्लस √2 आ जाएगा और अपॉन रूट में 4 प्लस √6 प्लस √2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। अपोजिट साइन से 4 माइनस √6 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और रूट में 4 माइनस √6 प्लस √2 से डिवाइड। अब आप देखें ध्यान से, यहाँ तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा। सो ये क्या आ गया, 4 माइनस √6 और माइनस का √2 अपॉन में क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका a² माइनस b²। सो a प्लस बी और a माइनस बी, सो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 6 प्लस 2 और प्लस का 2√12 आ जाएगा। 6 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 8। तो 4 माइनस √6 माइनस √2 और अपॉन में आ जाएगा, ये 8 रह जाएगा और माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4√3। कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, ये रूट में है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 आप कॉमन ले लो। √6 माइनस √2 अपॉन में 4 कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आएगा, ये 2 रह जाएगा। यहां पर 2 और ये माइनस का क्या आ जाएगा, √3। अब यहां पर हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे, 2 माइनस √3 यहां पर हम केवल और केवल √2 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन नहीं लेंगे। 4 कॉमन लेने पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो 2 कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2√3।
4 माइनस 2√3 को हम 4 माइनस √6 माइनस √2 और अपॉन में ये √2 है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, इसको लिखा जा सकता है 4 को 3 + 1 तो √3 और ये आ जाएगा माइनस का 2√3। सो ये आ जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। √3 - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में √2। ये √3 - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो √3 - 1 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1 और √3 + 1 से, वापस रैशनलाइज करेंगे। वापस आप जब रैशनलाइज करोगे सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आ जाएगा, और √6 का 1 में करेंगे माइनस का √6 आ जाएगा, माइनस √2 का करेंगे तो माइनस का √6 आ जाएगा, और माइनस का √2 आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, √2 अपनी जगह, और ये आ जाएगा 3 - 1। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। सो क्या आएगा, 4√3 अपनी जगह, 4 माइनस का 3 प्लस का 4 अपनी जगह, माइनस का 3√2 और माइनस का √2 तो माइनस का 4√2 आ जाएगा, और माइनस का 2√6 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा, 2√2। तो सबसे पहले तो 2 कैंसिल आउट कर दें आप, 2 कैंसिल आउट करेंगे सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√3 प्लस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2√2 आ जाएगा, और माइनस का √6 आ जाएगा, और अपॉन में क्या बचेगा आपके पास, √2 बचेगा। अब √2 बचेगा, अगर आप √2 से डिवाइड करते हैं तो √2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से एक √2 कैंसिल आउट, √2 और √3 कितना आ जाएगा, √6 प्लस का √2 आ जाएगा यहाँ पर। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, इसको √4 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल आउट तो √3 आ जाएगा। सो ये आपका वैल्यू होगी किसकी, 10 7.5 की वैल्यू होगी, 7.5 की। थोड़ा सा टफ है इसको फाइंड आउट करना, लेकिन इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। एक इसके लिए मैं आपको एक सिंपल और फॉर्मेट बता देता हूँ, आप डायरेक्ट उससे भी निकाल सकते हैं सीधा। यहाँ पर देखेंगे कि 10 7.5 इक्वल टू होता है sin 7.5 अपॉन cos 7.5, ऐसे लिखेंगे। फिर हमने क्या किया, इसमें cos 7.5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। cos 7.5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो sin 7.5 इंटू cos 7.5, और अपॉन में आ जाएगा cos स्क्वायर 7.5। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, सो ऊपर तो फार्मूला बन जाएगा sin 15 डिग्री का, और नीचे 2 cos स्क्वायर 7.5 को हम लिख सकते हैं 1 + cos 15। अब आप cos 15 की वैल्यू रख दें तो आपके पास 10 7.5 की। सो एक मेथड आपका ये भी है 7.5 की वैल्यू निकालने का, ये शायद इजी मेथड है, तो आप लोग इसी मेथड को ज़्यादा फॉलो करें, ये अलग मेथड है। फिर आपको रैशनलाइज ये वैल्यूज आप रख देंगे, sin 15 की वैल्यू रख देंगे, cos 15 की वैल्यू रखकर फिर आपको वापस रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा और इस फॉर्मेट में लाना है। सो आज हमने 10 7.5 और 22.5 और 7.5 की वैल्यू निकालना सीख लिया है, और ये मोस्ट एंगल है। अब हम सब मल्टीपल एंड मल्टीपल्स के जो फार्मूले हैं उन पर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में
और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।